Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make this beautiful shell bag. आज के ट्यूटोरियल में हम ये प्यारा सा shell bag बनाएंगे और इसके साथ ये वाले हैंडल्स हम सीखेंगे बनाना जहाँ पे मैंने crochet beads ऐड करी हैं. So I've added crochet beads for the handles. I hope you like the tutorial. So let's begin. So these are the things that I'll be using to make the bag. मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ बैग बनाने के लिए. I'll be using yarn, a crochet hook. I'll be using a 3.5 mm crochet hook. मैं 3.5 mm की क्रोशे हुक यूज़ करने वाली हूँ आज. वील बी नीडिंग सिजर्स, टेपेस्ट्री नीडल. सिजर्स और टेपेस्ट्री नीडल चाहिए होगी हमें. वील ऑल्सो बी नीडिंग नीडल एंड थ्रेड. नीडल एंड थ्रेड भी चाहिए होगी हमें. वील बी नीडिंग अ स्टिच मार्कर की यूज़ होगी हमें. एंड आई हैव यूज्ड लिटिल बिट ऑफ कॉडी शेल्स. थोड़े से कॉडी शेल्स मैंने यूज़ किए हैं. एंड आई हैव यूज्ड पर्ल्स. मैंने पर्ल्स भी यूज़ करे हैं. लेकिन अगर आपके पास कॉडी शेल्स और पर्ल्स नहीं है तो जो भी डेकोरेटिव चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप उससे अपने बैग को सजा सकते हो. सो इफ़ यू डोंट हैव पर्ल्स एंड शेल्स यू कैन डेकोरेट योर बैग विथ वॉट एवर इज़ अवेलेबल विथ यू. जो भी आपके पास है, आपके पास अगर सीक्वेंस है तो आप उससे डेकोरेट कर लीजिए. कोई भी चीज़ आपके पास है जिससे आप अपने बैग को डेकोरेट कर सकते हो तो आप उससे आप अपने बैग को डेकोरेट कर लीजिए. अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल भी आप उससे बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत बनेगा. सो इफ़ यू डोंट हैव दीज थिंग्स यू कैन जस्ट मेक योर सिंपल बैग. इवन दैट विल लुक वेरी ब्यूटिफुल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ स्लिप नॉट फर्स्ट. सबसे पहले हमने एक स्लिप नॉट बनानी है. एंड नाउ वी नीड टू चेन 16. अब हमें 16 चेन्स बनानी है. 1 2 3 14 15 एंड 16. अब 16 चेन्स बनाने के बाद वी नीड टू वर्क फ्रॉम द थर्ड चेन फ्रॉम हुक. तो जो हुक से तीसरी चेन है ना वहाँ से हमने स्टार्ट करनी है अपनी स्टिचेस. सो विल गो इन टू द थर्ड चेन एंड विल मेक अ डबल क्रोशे स्टिच. तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. yarn over, go into the third chain, yarn over, pull up a loop. You'll have 3 loops. Yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. 1 double crochet stitch into the next chain में एक double crochet stitch बनाएंगे. 1 double crochet stitch into the next chain में एक double crochet stitch बनाएंगे. और इसी तरीके से हर एक चेन में हमने एक एक double crochet stitch बनाते जाना है. So we need to make 1 double crochet stitch in each of the following chains that we have. तो एक एक डबल क्रोशे स्टिच हर एक चेन में. ये पैटर्न है रो नंबर 1 का. सो दिस इज़ द पैटर्न फॉर रो नंबर 1 दैट वी जस्ट नीड टू मेक 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस दैट वी हैव. फॉलोइंग चेन्स, आई एम सो सॉरी, फॉलोइंग चेन्स दैट वी हैव. तो मैंने ये रो 1 कंप्लीट कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड रो 1 बाय डूइंग 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द चेन्स दैट आई हैड. नाउ वी नीड टू चेन 2 एंड टर्न आवर वर्क. 2 चेन्स बना के अपना वर्क टर्न कर लेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट विथ रो नंबर 2. रो नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. सो 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच. फर्स्ट जो स्टिच है उसमें हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. नाउ इनटू द नेक्स्ट स्टिच वी नीड टू मेक अ बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच. तो नेक्स्ट वाली जो स्टिच है उसमें हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाना है. और ये आप ध्यान से देख लीजिए कि बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच कैसे बनाते हैं. वॉच केयरफुली हाउ टू डू द बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द स्टिच. सो पहले yarn over करेंगे. आफ्टर दैट वी नीड टू गो फ्रॉम बिहाइंड. सो बैक पोस्ट दैट मीन्स द नीडल विल गो बैक. सो इस तरीके से हमने नीडल को लेनी है कि वो स्टिच पीछे से हम नीडल को लेके आ रहे हैं और फिर निकाल रहे हैं स्टिच के थ्रू इस तरीके से. एंड देन वील yarn over एंड पुल अप अ लूप केयरफुली. One second. Yarn over, go from behind through the stitch, yarn over, pull up a loop. You'll have 3 loops. Yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. So this is the back post double crochet stitch that we did. So if you see on the front side you'll have this kind of a texture where the stitch is lifted. तो इस तरीके से उठी हुई सी स्टिच आएगी आपकी फ्रंट वाली साइड पे. तो इस तरीके से हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच करना है. देन इनटू द नेक्स्ट स्टिच वील डू अ नॉर्मल डबल क्रोशे स्टिच. नेक्स्ट वाली जो स्टिच है उसमें हम एक नॉर्मल डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. देन अगेन अ बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच. फिर से हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. बैक पोस्ट में हमेशा पीछे से नीडल को फॉरवर्ड लाना होता है
1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 1 बैक पोस्ट, फिर से एक बैक पोस्ट करेंगे, यार्न ओवर, पीछे से देखिए हम जो स्पेस है इस स्टिच के पहले के स्पेस में जा रहे हैं, नीडल को निकाल रहे हैं और नीडल स्टिच के बाद की स्पेस में से नीडल को निकाल रहे हैं इस तरीके से, और यार्न ओवर करके हमने लूप पुल करा। इस तरीके से हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच कर रहे हैं। देन 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, देन 1 बैक पोस्ट, फिर से एक बैक पोस्ट करेंगे, देन अगेन अ डबल क्रोशे स्टिच, फिर से एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, 1 बैक पोस्ट, फिर से एक बैक पोस्ट करेंगे, 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, 1 बैक पोस्ट, फिर से एक बैक पोस्ट करेंगे, 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच करेंगे। एंड यहाँ पे हमारा रो नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। सो हियर आवर रो नंबर 2 इज़ कंप्लीटेड एंड यू कैन सी दिस इज़ द फ्रंट साइड एंड यू कैन ऑलरेडी सी द रिजेस कमिंग। तो ये देखिए इस तरीके से उठी हुई स्टिचेस लग रही है ना, ये इस तरीके से बननी शुरू हो गई हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आर रो नंबर 3। रो नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे एंड टर्न योर वर्क। तो चेन 2 करके हमने अपना वर्क टर्न कर लिया। अब ध्यान से आपने देखना है कि ये पहली स्टिच है और ये दूसरी वाली स्टिच है। तो ये पहली स्टिच हम छोड़ देंगे, विल स्किप द फर्स्ट स्टिच एंड विल गो इनटू द सेकंड स्टिच एंड मेक 2 डबल क्रोशे स्टिचेस। तो सेकंड वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 एंड 2। नाउ 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट कैसे करना है, यार्न ओवर, आगे से ये स्टिच को हम उठा देंगे। देखिए अब पीछे से अगर देखोगे तो नीडल आपको दिखेगी, ये देखिए। तो अब हम यार्न ओवर करके लूप पुल करेंगे, यार्न ओवर एंड पुल अप लूप, यार्न ओवर पुल थ्रू 2, yarn over, pull through 2. Now into the next stitch we need to do two double crochet stitches. Next stitch में हम 2 double crochet stitches बनाएंगे, 1 and 2. Then again into the next stitch we need to make a front post double crochet stitch. एक front post double crochet stitch बनाएंगे, yarn over, go from front and come through the side like this, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. 2 double crochet stitches into the next stitch में 2 double crochet stitches बनाएंगे, 1 and 2. Then again a front post into the next stitch में front post double crochet stitch बनाएंगे, then again 2 double crochet stitches into the next stitch में 2 double crochet stitches बनाएंगे, 1 and 2. And again a front post in the next stitch में एक front post double crochet stitch बनाएंगे, 2 double crochet stitches into the next stitch में 2 double crochet stitches बनाएंगे, 1 and 2. नेक्स्ट वाली स्टिच में एक front post double crochet stitch बनाएंगे, front post into the next stitch। इस प्रोजेक्ट के लिए front post और back post double crochet stitch बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अच्छे से नहीं जानते हो इन स्टिचेस को तो इन स्टिचेस को अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि इन स्टिचेस के बिना ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जो रिजेस हमें चाहिए वो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से ही आएगी। 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 एंड 2। फिर से एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच, 1 2 3 4 5 6। 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 एंड 2। और अब ये देखिए ये यहाँ पे हमारे पास ये 2 चेन्स हैं जो हमने प्रीवियस रो में बनाई थी, द 2 चेन्स दैट वी डिड इन द प्रीवियस रो। इसमें हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, विल मेक अ फ्रंट पोस्ट ऑन द चेन 2 दैट वी हैव हियर। तो yarn over, we'll go from the front and pull up a loop like this and pull through 2, pull through 2. So this completes our round number 3. राउंड नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है और अब तक ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 4। स्टार्ट विथ रो नंबर 4 नाउ। रो नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे,
अपना वर्क टर्न करेंगे, टर्न योर वर्क. नाउ वी नीड टू वर्क इन बिटवीन द 2 डबल क्रोशे स्टिचेस दैट वी मेड. तो ये जो 2 डबल क्रोशे स्टिचेस हमने बनाई है ना, इनके बीच में हमने अपनी स्टिचेस बनानी है. सो हियर दिस इज़ द 2 डबल क्रोशे स्टिचेस ऑफ द प्रीवियस रो. सो इन बिटवीन दी स्टिचेस वील वर्क 2 डबल क्रोशे स्टिचेस. तो इन 2 स्टिचेस के बीच में हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 and 2. Now on to the front post we'll make a back post. तो जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच है हमारा, उस पर हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. Then again in between these 2 double crochet stitches we'll work 2 double crochet stitches. 2 डबल क्रोशे स्टिचेस के बीच में हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. देखिए बीच में मैं जा रही हूँ, स्टिच के बीच में, 2 स्टिचेस के बीच में. अब फिर से जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच है उसमें हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे. विल वर्क अ बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच ऑन टू द फ्रंट पोस्ट ऑफ द प्रीवियस रो. और अगर आप बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच से आपको अच्छे से नहीं आता अगर, और आप चाहते हो कि मैं बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल उस स्टिच के अपलोड कर दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दो, कमेंट कर दो, तो मैं बहुत ही जल्द दोनों स्टिचेस का बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँगी. तो ये जो 2 स्टिचेस हैं, फिर से हम ये 2 डबल क्रोशे स्टिचेस के बीच में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. विल वर्क 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इन बिटवीन द 2 डबल क्रोशे स्टिचेस ऑफ द प्रीवियस रो. नाउ अगेन on the front post double crochet stitch of the previous row we'll work a back post. तो एक रो में हम फ्रंट पोस्ट करते हैं और एक रो में हम बैक पोस्ट करते हैं. सो वी डू अ बैक पोस्ट ऑन वन रो एंड फ्रंट पोस्ट ऑन द अदर रो. एंड इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद दीज 2 स्टिचेस you can comment in the comment section and I'll surely upload a tutorial on both these stitches very soon. फिर से ये 2 डबल क्रोशे स्टिचेस आ गए, इनके बीच में हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. विल वर्क 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इन बिटवीन these 2 double crochet stitches. Back post double crochet stitch onto the front post of the previous row. The double crochet stitch जो हमने front post बनाई थी उसके ऊपर एक back post बनाएंगे फिर से. Then again 2 double crochet stitches in between the 2 stitches, 1 and 2. Now again a back post, फिर से एक back post double crochet stitch बनाएंगे. 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इन बिटवीन द 2 स्टिचेस. 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे 2 स्टिचेस के बीच में यहाँ पे. नाउ अगेन अ बैक पोस्ट, फिर से एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इन बिटवीन द 2 स्टिचेस. 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे 2 डबल क्रोशे स्टिचेस के बीच में. और अब देखिए ये चेन 2 प्रीवियस रो की चेन 2 यहाँ पे है हमारे पास. वी हैव दिस चेन 2 ऑफ द प्रीवियस रो. विल मेक अ बैक पोस्ट ऑन दिस चेन 2. तो इस चेन 2 में हम बैक पोस्ट बनाएंगे यार्न ओवर. पीछे से हम नीडल को बाहर निकालेंगे, लूप को पुल करेंगे, यार्न ओवर पुल थ्रू 2, यार्न ओवर पुल थ्रू 2. एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट रो नंबर 4. रो नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रो नंबर 5. रो नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. चेन 2, टर्न योर वर्क. 2 चेन्स बना के अपना वर्क टर्न कीजिए. और अब फिर से हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस के बीच में काम करेंगे जैसे हमने पिछले राउंड में किया था, पिछले रो में किया था जैसे. सो वी आर अगेन गोइंग टू वर्क इन बिटवीन दीज 2 स्टिचेस, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस ऑफ द प्रीवियस रो. सो नाउ in between these 2 stitches we need to make 2 double crochet stitches, chain 1 and 2 more double crochet stitches in the same space. तो इसी सेम स्पेस में पहले हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बना रहे हैं, 1 and 2, देन चेन 1, फिर एक चेन बनाएंगे एंड 2 मोर डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 2 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 and 2. तो इस तरीके से आप देखिए हमारा शेल बन के तैयार हो रहा है. तो दिस इज हाउ आवर शेल इज मेड. नाउ वी नीड टू मेक अ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच. अब हमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाना है यहाँ पे. और फिर से हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे. विल रिपीट द सेम पैटर्न. ये 2 डबल क्रोशे स्टिचेस के बीच में हम बनाएंगे अपना शेल. विल मेक अ शेल इन द स्पेस बिटवीन द 2 डबल क्रोशे स्टिचेस ऑफ द प्रीवियस रो. 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, chain 1
एंड 2 मोर डबल क्रोशेट स्टिचेस इनटू द सेम स्पेस। तो हमने एक ही स्पेस में 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाए हैं, चेन 1 करा है और 2 और डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाए, तो उससे हमारा ये शेल बन के तैयार हो गया। दिस इज हाउ आवर शेल इज लुकिंग। नाउ 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे अब। फिर से ये 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस का बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे अपना शेल बनाएंगे। विल मेक आवर शेल इन बिटवीन दीज 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस। 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, चेन 1 एंड 2 मोर डबल क्रोशेट स्टिचेस इन द सेम स्पेस। एक ही स्पेस में 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाने हमने, फिर चेन 1 करना है और 2 और डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाने। और अगर आपको पैटर्न में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द पैटर्न यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर। अब ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे हम। विल मेक अ फ्रंट पोस्ट डबल crochet stitch, then again we'll make a shell in between the 2 double crochet stitches। 2 double crochet stitches के बीच में हम अपना shell बनाएंगे। 2 double crochet stitches, 1 and 2, chain 1 and 2 more double crochet stitches into the same space। उसी same space में 2 और double crochet stitches बनाएंगे। Now we'll make a front post double crochet stitch, एक front post double crochet stitch बनाएंगे यहाँ पे। फिर से अपना shell बनाएंगे 2 double crochet stitches के बीच में। In between these 2 stitches we'll make our shell, 2 double crochet stitches, chain 1 and 2 more double crochet stitches in the same space। 2 double crochet stitches, chain 1 और 2 और double crochet stitches उसी same space में। फिर से एक front post double crochet stitch बनाएंगे। we'll make a front post double crochet stitch। Now again in between these 2 stitches we'll make our shell। इन 2 stitches के बीच में हम shell बनाएंगे। 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस और चेन 1 और 2 और डबल क्रोशेट स्टिचेस उसी सेम स्पेस में। सो विल वर्क 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, चेन 1 एंड 2 मोर डबल्स इन द सेम स्पेस। सो दिस इज हाउ यू कैन सी आवर शेल्स आर मेड। ये देखिए शेल्स बननी तैयार हो गई हमारी। 1 फ्रंट पोस्ट इनटू द नेक्स्ट स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बना रहे हैं और ये 2 डबल्स के बीच में फिर से शेल बनाएंगे। विल मेक आवर शेल इन बिटवीन द डबल क्रोशेट स्टिचेस, 2 डबल्स, chain 1 and 2 more doubles in the same space। 2 double crochet stitches, chain 1 और 2 और double crochet stitches उसी same space में। Now we have this chain 2 of the previous row की जो chain 2 है, यहाँ पे हम इस chain 2 से front post बनाएंगे। we'll make our front post using the chain 2 that we have here and this completes our row number 5। Now let's start with row number 6। row number 6 start करते हैं। 2 चेन्स बना के अपना काम टर्न करेंगे, चेन 2 एंड टर्न योर वर्क। एंड नाउ वी नीड टू वर्क इन द चेन 1 स्पेसेस दैट वी हैव। तो ये जो चेन 1 स्पेसेस है ना शेल्स के बीच में, अब हम इन चेन 1 स्पेसेस में अपनी स्टिचेस बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच पे हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे। तो ये वाली रो में हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिचेस बनानी है। वी नीड टू मेक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिचेस इन दिस रो एंड वी नीड टू वर्क इन द चेन 1 स्पेसेस ऑफ द शेल्स दैट वी हैव हियर। तो सारी स्टिचेस जो भी हम बनाएंगे इन चेन 1 स्पेसेस में बनाएंगे और साथ में बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे। सो विल स्टार्ट वर्किंग इन द चेन 1 स्पेस ऑफ आवर फर्स्ट शेल। तो ये पहला शेल जो यहाँ पे इसके चेन 1 स्पेस में हम अपना शेल बनाएंगे। विल रिपीट द सेम टाइप ऑफ शेल दैट वी डिड इन द प्रीवियस रो। प्रीवियस रो में जो हमने शेल बनाया था बिल्कुल वैसा ही शेल हमने यहाँ पे बनाना है। 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, 1 एंड 2, चेन 1, एक चेन बनाएंगे एंड 2 मोर इन द सेम स्पेस। 2 और डबल क्रोशेट स्टिचेस उसी सेम स्पेस में बनाएंगे, 1 एंड 2। देखिए जो प्रीवियस रो में हमने शेल बनाया था बिल्कुल उसी तरीके का शेल हम इस रो में भी रिपीट कर रहे हैं। नाउ विल मेक अ बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच, एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में फिर से हम एक शेल बनाएंगे। विल मेक अ शेल इनटू द नेक्स्ट चेन 1 स्पेस, 2 double crochet stitches, chain 1 and 2 more doubles in the same space। उसी सेम स्पेस में 2 और डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे, 1 एंड 2। और फिर से एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे। विल वर्क अ बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच, into the next chain 1 space we'll make our shell। फिर से next chain 1 space में हम shell बनाएंगे, 2 doubles,
चेन 1 एंड 2 more डबल्स इनटू द सेम स्पेस, एक ही चेन 1 स्पेस में 2 डबल्स, चेन 1 और 2 और डबल क्रोशेट स्टिच उसी सेम स्पेस में। फिर से एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे, विल वर्क अ बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच। चेन 1 स्पेस में शेल बनाएंगे, विल वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस, 2 डबल्स, चेन 1 एंड 2 more डबल्स इनटू द सेम स्पेस, एक ही स्पेस में 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, चेन 1 और 2 और डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे। फिर से एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे, विल वर्क अ बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच। शेल इनटू द चेन 1 स्पेस, चेन 1 स्पेस में शेल बनाएंगे, 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, चेन 1 और 2 और डबल क्रोशेट स्टिचेस उसी सेम स्पेस में, 2 डबल्स, चेन 1 एंड 2 डबल्स इनटू द सेम स्पेस। बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच, बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे, चेन 1 स्पेस में, नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में शेल बनाएंगे, विल वर्क अ शेल इनटू द नेक्स्ट चेन 1 स्पेस, 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, चेन 1 और 2 और डबल क्रोशेट स्टिचेस उसी सेम स्पेस में, 2 डबल्स, चेन 1 एंड 2 डबल्स इनटू द सेम स्पेस, 1 बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच इनटू द फ्रंट पोस्ट ऑफ द प्रीवियस रो। तो फ्रंट पोस्ट वाली स्टिच पे हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे। अभी हमारा लास्ट शेल है, दिस इज आवर लास्ट शेल, विल वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस, 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, चेन 1 एंड 2 more डबल्स इनटू द सेम स्पेस, एक ही स्पेस में 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, चेन 1 और 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे। नाउ वी हैव दिस चेन 2 ऑफ द प्रीवियस रो का चेन 2 जो यहाँ पे है, इसमें हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे, यान ओवर, पीछे से नीडल को डाल के लूप पुल करेंगे, यान ओवर पुल थ्रू 2, यान ओवर पुल थ्रू 2। तो इससे हमारा रो नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। दिस इज़ द फ्रंट साइड, यू कैन सी इट्स ऑलरेडी टेकिंग द शेप ऑफ द शेल, शेल का शेप ऑलरेडी लेना शुरू कर दिया इसने। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं, वो भी सिमिलर है इस रो के जैसे, बिकॉज सेम पैटर्न शेल का हम रिपीट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम शेल पैटर्न इन रो नंबर 7 2। सो चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे, टर्न योर वर्क, अपना वर्क टर्न करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम रो नंबर 7 में फिर से हम वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं शेल का। वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम पैटर्न ऑफ द शेल इन रो नंबर 7। चेन 1 स्पेस में 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, चेन 1 और 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे, विल वर्क 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, चेन 1 and 2 more doubles into the same chain 1 space, and in this row we are going to do front post double crochet stitches। इस रो में हम front post double crochet stitches करेंगे। So every odd row you are going to do front post and every even row you are going to do back post। हर even row में आपने back post करना है और हर odd row में आपने front post करना है। Now into the next shell, चेन 1 स्पेस, विल वर्क अनदर शेल। तो चेन 1 स्पेस में हम अपना शेल बनाएंगे, 2 डबल्स, चेन 1 और 2 डबल्स उसी सेम स्पेस में। फिर से हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे, विल वर्क अ फ्रंट पोस्ट, देन अगेन इनटू द नेक्स्ट चेन 1 स्पेस, नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में अपना शेल बनाएंगे, विल वर्क आवर शेल हियर, 2 डबल्स, चेन 1 एंड 2 more डबल्स इनटू द सेम स्पेस। उसी चेन 1 स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, चेन 1 और 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाए। नाउ विल वर्क अ फ्रंट पोस्ट, अब एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में फिर से एक शेल बनाएंगे, विल वर्क आवर शेल इनटू द नेक्स्ट चेन 1 स्पेस, 2 डबल्स, चेन 1 एंड 2 more डबल्स इनटू द सेम स्पेस, 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाए हमने, चेन 1 और 2 और डबल क्रोशेट स्टिचेस। फिर से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे, विल वर्क अ फ्रंट पोस्ट। नाउ इनटू द नेक्स्ट चेन 1 स्पेस विल वर्क आवर शेल, फिर से नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में हम अपना शेल बनाएंगे, 2 डबल्स, चेन 1 एंड 2 more डबल्स इनटू द सेम स्पेस, 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, चेन 1 और 2 और डबल क्रोशेट स्टिचेस उसी चेन 1 स्पेस में। फिर से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे, विल वर्क अ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच। नाउ इनटू द नेक्स्ट चेन 1 स्पेस, अगेन 2 डबल्स,
1 and 2, chain 1 and 2 more double crochet stitches into the same space. उसी same space में 2 doubles, chain 1 और 2 और doubles हमने बनाए हैं. Again a front post, फिर से front post double crochet stitch बनाएंगे and last shell बनाएंगे अपना last chain 1 space में 2 double crochet stitches, chain 1 और 2 और double crochet stitches उसी same space में. So 2 doubles, chain 1 and 2 more doubles into the same space. And now we have this chain 2 of the previous row. ये जो previous row की chain 2 है, यहाँ पे हम अपना front post बना लेंगे. yarn over, आगे से needle को लेके loop pull करेंगे and yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. And this completes our row number 7. तो ये row number 7 हमारा complete हो गया है और ये कुछ इस तरीके से आप लिखा है. Now let's start with row number 8. row number 8 start करते हैं. chain 2 and turn your work. 2 chains बनाएंगे और अपना work turn करेंगे. Now into the chain 1 space we need to make a little bigger shell than the previous one. तो previous वाले shell से थोड़ा सा बड़ा shell हम बनाएंगे यहाँ पे chain 1 space में. तो उसके लिए हम पहले 3 double crochet stitches बनाएंगे. we'll work 3 double crochet stitches into the chain 1 space. 1, 2 and 3. Now we'll chain 1, एक chain बनाएंगे और उसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. विल वर्क 3 मोर डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द सेम चेन 1 स्पेस. 1, 2 एंड 3. तो देखिए प्रीवियस वाले शेल से ये वाला शेल हमारा थोड़ा सा बड़ा बना है. सो दिस इज़ अ लिटिल बिगर दैन द प्रीवियस शेल. अब हमें एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाना है. वी नीड टू मेक अ बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच. तो इस रो में हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिचेस ही बनाएंगे. विल वर्क अ बैक पोस्ट इन दिस रो. अब नेक्स्ट वाले चेन 1 स्पेस में फिर से हम सेम वाला शेल बनाएंगे. विल वर्क द सेम शेल दैट वी डिड हियर इनटू द नेक्स्ट चेन 1 स्पेस. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1, 2 and 3, chain 1 and 3 more double crochet stitches into the same space. तो उसी सेम स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 1 और 3 डबल क्रोशे स्टिचेस का शेल बनाया. 2 and 3. Now we'll work a back post. अब हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे अपना. we'll work a back post here. अब फिर से नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में एक शेल बनाएंगे. विल वर्क आवर शेल इनटू द नेक्स्ट चेन 1 स्पेस. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1, 2 एंड 3, चेन 1, एक चेन बनाएंगे और 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे इसी सेम स्पेस में. विल वर्क 3 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस. 2 and 3. Now a back post double crochet stitch. we'll work a back post here. यहाँ पे एक back post double crochet stitch बनाएंगे. chain 1 space में फिर से अपना shell बनाएंगे. we'll work our shell into the next chain 1 space. 3 doubles, 1, 2 and 3. 3 double crochet stitches बनाएंगे. chain 1, एक chain बनाएंगे और 3 और double crochet stitches बनाएंगे उसी same space में. we'll work 3 more doubles into the same space. 1, 2 and 3. बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच, एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. फिर से अपना शेल बनाएंगे. विल वर्क आवर शेल इनटू द नेक्स्ट चेन 1 स्पेस. 3 डबल्स, 1, 2 एंड 3. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाए हमने. नाउ चेन 1, एक चेन बना के 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस उसी सेम स्पेस में. विल वर्क 3 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस. नाउ अ बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच, एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. फिर से शेल बनाएंगे चेन 1 स्पेस में. विल वर्क आवर शेल इनटू द नेक्स्ट चेन 1 स्पेस. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1, 2 and 3. chain 1 and 3 more double crochet stitches into the same space. एक ही chain 1 space में हमने 3 double crochet stitches, chain 1 और 3 और double crochet stitches बना दिए
और हमारा फिर से एक शेल बन के तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे। विल वर्क आवर बैक पोस्ट इनटू द नेक्स्ट स्टिच, लास्ट शेल इनटू द चेन वन स्पेस, चेन वन स्पेस में लास्ट शेल बनाएंगे अपना, 3 डबल्स, 2 and 3, चेन वन, एक चेन बनाएंगे एंड 3 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस, उसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे, 2 and 3. Now we'll work a back post on the chain 2 that we had made in the previous row. previous row की जो chain 2 है, यहाँ पे हम एक बैक पोस्ट करेंगे, पीछे से नीडल डालेंगे, यान को पुल करेंगे, यान ओवर पुल थ्रू 2, 2 में से निकालेंगे, यान ओवर पुल थ्रू 2, 2 में से निकालेंगे, एंड दिस कंप्लीट्स आवर रो नंबर 8. रो नंबर 8 हमारी कंप्लीट हो गया है और ये अब तक कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रो नंबर 9. रो नंबर 9 स्टार्ट करते हैं. चेन 2, टर्न योर वर्क, 2 चेन्स बना के वर्क टर्न करेंगे और अब हमने सेम शेल का पैटर्न रिपीट करना है. वी नीड टू रिपीट द सेम पैटर्न ऑफ द शेल दैट वी डिड इन द प्रीवियस रो, बट इन दिस रो इंस्टेड ऑफ बैक पोस्ट वी आर गोइंग टू डू फ्रंट पोस्ट. तो बैक पोस्ट की जगह इस रो में हमने फ्रंट पोस्ट करनी है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच, और शेल्स हमारे सेम रहेंगे, 3 डबल क्रोशेट स्टिचेस वाले. So we'll repeat the same pattern of the shells, 3 double crochet stitches, 1, 2 and 3, chain 1 and 3 more double crochet stitches into the same space. उसी same space में 3 और double crochet stitches बनाएंगे, 2 and 3, front post double crochet stitch, front post double crochet stitch बनाएंगे. फिर से अब हम अपना शेल बनाएंगे चेन 1 स्पेस में. वील वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस, 3 डबल्स, 1, 2, 3, चेन 1 एंड 3 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस. सेम शेल हमने रिपीट करना है प्रीवियस रो में हमने किया था, 3 डबल क्रोशेट स्टिचेस वाला. बीच में एक चेन बनानी होती है हमने. Now a front post, big front post double crochet stitch. फिर से chain 1 space में 3 double crochet stitches बनाएंगे, 3 doubles into the chain 1 space that we have here. एक chain बनाएंगे, chain 1 and 3 more doubles into the same space, उसी same space में 3 और double crochet stitches. Front post डबल क्रोशेट स्टिच, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे यहाँ पे. फिर से शेल बनाएंगे चेन 1 स्पेस में. वील वर्क आवर शेल इनटू द नेक्स्ट चेन 1 स्पेस, 1, 2, 3, चेन 1, अगेन 1, 2 and 3. Now a front post double crochet stitch. अब एक front post double crochet stitch बनानी है. फिर से शेल के अंदर शेल, we make our shell into the chain 1 space of the shell, 1, 2, 3, chain 1, 1, 2 and 3. फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे. अब फिर से शेल के अंदर शेल बनाएंगे. विल वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस ऑफ द शेल, 3 डबल्स, 1, 2, 3, chain 1 and 3 more doubles into the same space, 1, 2 and 3. फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे और फिर से शेल के अंदर शेल बनाएंगे. वर्क अ शेल इनटू द चेन 1 स्पेस ऑफ द शेल, 1, 2, 3, chain 1 and 3 more doubles into the same space. उसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे हम, 1, 2 and 3. अभी जो चेन 2 है प्रीवियस रो की, इसमें हम एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे. विल वर्क अ फ्रंट पोस्ट इनटू द चेन 2 ऑफ द प्रीवियस रो एंड दिस कंप्लीट्स आवर रो नंबर 9. रो नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है.
लेट्स स्टार्ट विथ रो नंबर 10. रो नंबर 10 स्टार्ट करते हैं. चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे. टर्न योर वर्क. ना वर्क टर्न करेंगे. और रो 10 के लिए भी सेम शेल का पैटर्न हम रिपीट करेंगे. वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम शेल पैटर्न, बट इंस्टेड ऑफ फ्रंट पोस्ट वी आर गोइंग टू मेक बैक पोस्ट इन दिस रो. इस रो में हम बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे और शेल्स का पैटर्न हमारा सेम रहेगा. 3 डबल क्रोशेट स्टिचेस, चेन 1 और 3 डबल क्रोशेट स्टिचेस. तो 3 डबल्स, chain 1 and 3 more doubles into the same space. So the same shell pattern will be repeated. The only difference is that instead of front post we are going to do a back post. Now we'll do a back post. अब एक back post double crochet stitch करेंगे. फिर से same shell बनाएंगे. chain 1 space में we'll work our shell into the chain 1 space. 1 2 3 chain 1, 3 doubles into the same space. 1 2 and 3. Now a back post double crochet stitch. We'll work a back post here. तो एक back post double crochet stitch बनाएंगे. फिर से shell में shell बनाएंगे. We'll work a shell into the chain 1 space of the shell. 3 doubles, 2 and 3. chain 1 and 3 more doubles into the same space. उसी same space में 3 और doubles. 1 2 and 3. back post double crochet stitch. back post double crochet stitch बनाएंगे. फिर से shell के अंदर shell. We'll work our shell into the chain 1 space. 3 doubles, 1 2 3, chain 1 and 3 more doubles into the same space. 1 2 and 3. back post double crochet stitch. back post double crochet stitch बनाएंगे. फिर से शेल बनाएंगे. विल वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस. चेन 1 स्पेस में शेल बनाएंगे. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस. 2 3 चेन 1, चेन बनाएंगे और 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे उसी सेम स्पेस में. विल वर्क 3 मोर डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द सेम स्पेस. नाउ अगेन वी नीड टू डू अ बैक पोस्ट. फिर से हमें एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच करनी है. फिर से हम अपना शेल बनाएंगे. विल वर्क आवर शेल. 1 2 3 चेन 1 1 2 and 3. फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. विल वर्क अ बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच. अब ये लास्ट शेल बनाना है हमने इस रो का. विल वर्क आवर लास्ट शेल हियर. 2 3 चेन 1 एंड 3 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 2 and 3. अब जो प्रीवियस रो का चेन 2 है उसमें हमने एक बैक पोस्ट करनी है. विल वर्क आवर बैक पोस्ट इन द चेन 2 ऑफ द प्रीवियस रो. एंड दिस कंप्लीट्स आवर रो नंबर 10. रो नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया है और अब तक ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रो नंबर 11. रो नंबर 11 स्टार्ट करते हैं. चेन 2 एंड टर्न योर वर्क. 2 चेन्स बना के अपना वर्क टर्न करेंगे. एंड इस रो में अब हमारा शेल थोड़ा और बड़ा होने वाला है. सो आवर शेल विल गेट बिगर इन दिस रो. तो 3 डबल क्रोशे स्टिचेस की बजाय हम 4 डबल क्रोशे स्टिचेस वाले शेल बनाएंगे. विल वर्क 4 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 1 एंड 4 डबल क्रोशे स्टिचेस इन दिस रो. तो हमारा शेल और भी बड़ा हो जाएगा इससे. सो आवर शेल विल बी बिगर दैन द प्रीवियस वन नाउ. सो पहले चेन 1 स्पेस में
हम 4 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे. विल वर्क 4 डबल क्रोशिया स्टिचेस इनटू द चेन 1 स्पेस. 1 2 3 and 4, chain 1 and 4 more double crochet stitches into the same space. उसी सेम स्पेस में 4 डबल क्रोशिया स्टिचेस और बनाएंगे हम. 1 2 3 and 4. तो आप देखिए कि हमारा शेल और भी बड़ा हो गया है. तो देखिए छोटे से हमने स्टार्ट करा और धीरे 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 ये बड़ा बनता जा रहा है. तो इसी तरीके के शेल्स हमने इस रो में बनाने. वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम शेल पैटर्न फॉर दिस रो. और यहाँ पे हमने इस रो में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच करना है. तो एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच कर लेते हैं. वील वर्क अ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच हियर. फिर से हम चेन 1 स्पेस में अपना शेल बनाते हैं. विल वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस विथ 4 डबल क्रोशिया स्टिचेस. 1 2 3 एंड 4. 4 डबल क्रोशिया स्टिचेस बना लिए हमने. नाउ चेन 1 एक चेन बनाएंगे एंड 4 मोर डबल क्रोशिया स्टिचेस इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 4 डबल क्रोशिया स्टिचेस और बना लेंगे. 2 3 एंड 4. देन अ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच. फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे. फिर से हमने अपना शेल बनाना है. वी आर गोइंग टू मेक आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस. 4 डबल्स. 1 2 3 and 4. chain 1 and 4 more into the same space. उसी सेम स्पेस में 4 और बनाएंगे. 1 2 3 and 4. फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच. एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे. फिर से अपना शेल बनाएंगे. विल वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस. 4 डबल्स. 4 डबल्स बनाएंगे. 1 2 3 4. चेन 1 एक चेन बनाएंगे एंड 4 मोर डबल क्रोशिया स्टिचेस इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 4 और डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे. 2 3 एंड 4. फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच. फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे. फिर से अपने शेल के अंदर शेल बनाएंगे चेन 1 स्पेस में. विल वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस. 4 डबल्स. 3 and 4. chain 1 and 4 doubles into the same space. एक चेन बना के 4 और डबल क्रोशिया स्टिचेस उसी सेम स्पेस में बनाएंगे. 3 and 4. फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच. फिर से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे. विल वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस. चेन 1 स्पेस में शेल बनाएंगे. 4 डबल क्रोशिया स्टिचेस. 4 डबल्स. 2 3 एंड 4. चेन 1 एक चेन बनाएंगे. 4 और डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे यहाँ पे. 4 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस. 1 2 3 एंड 4. फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच. एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे यहाँ पे. And now we'll work our shell into the chain 1 space. chain 1 space में हम शेल बनाएंगे. 4 डबल क्रोशिया स्टिचेस. 1 2 3 4. chain 1 एक चेन बनाएंगे एंड 4 मोर इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 4 और डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है हमने. 1 2 3 एंड 4. अब ये जो प्रीवियस रो का चेन 2 है यहाँ पे हम एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे. विल वर्क आवर फ्रंट पोस्ट ऑन द चेन 2 ऑफ द प्रीवियस रो एंड दिस कंप्लीट्स आवर रो नंबर 11. रो नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है. लेट्स स्टार्ट विथ रो नंबर 12. रो नंबर 12 स्टार्ट करते हैं. चेन 2 2 चेन्स बनाएंगे. टर्न योर वर्क टर्न कीजिए.
और सेम शेल पैटर्न हमने रिपीट करना है और इस रो में हम फ्रंट पोस्ट की जगह बैक पोस्ट करेंगे. सो वी आर गोइंग टू डू बैक पोस्ट इन दिस रो, बट द शेल पैटर्न विल रिमेन द सेम यूजिंग 4 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 1 एंड 4 डबल क्रोशे स्टिचेस. तो ये चेन 1 स्पेस में हम अपने 4 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाते हैं. पहले विल वर्क 4 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द चेन 1 स्पेस, 2 3 एंड 4, चेन 1 एक चेन बनाएंगे एंड विल वर्क 4 मोर डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 4 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 3 एंड 4. अब एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. विल डू अ बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच, then into the shell, chain 1 space of the shell we'll work our shell. तो chain 1 space में हम फिर से अपना shell बनाएंगे. 4 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1 2 3 4, चेन 1 एक चेन बनाएंगे एंड 4 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस. सेम स्पेस में 4 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 2 3 एंड 4. बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच, बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, फिर से चेन 1 स्पेस में अपना शेल बनाएंगे. विल वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस, 4 डबल्स, 1 2 3 4, चेन 1 एंड 4 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस. तो सेम पैटर्न हम शेल का रिपीट कर रहे हैं. 4 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 1, 4 डबल क्रोशे स्टिचेस का, 2 3 एंड 4. नाउ अ बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच. अब एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, फिर से अपना शेल बनाएंगे. विल वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस, 4 डबल्स, 1 2 3 4, चेन 1, 4 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 4 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4. नाउ अ बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच. अब एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, फिर से चेन 1 स्पेस में शेल बनाएंगे. विल वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस, 4 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 2 3 4, चेन 1 एक चेन बनाएंगे एंड 4 मोर इनटू द सेम स्पेस. 4 और डबल क्रोशे स्टिचेस उसी सेम स्पेस में बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4. बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच, फिर से एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, चेन 1 स्पेस में अपना शेल बनाएंगे. विल वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस, 4 डबल्स, 1 2 3 एंड 4, चेन 1 एक चेन बनाएंगे, 4 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे उसी सेम स्पेस में. विल वर्क 4 मोर डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द सेम स्पेस, 2 3 एंड 4. बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच, बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे एंड अ शेल इनटू द चेन 1 स्पेस. चेन 1 स्पेस में शेल बनाएंगे, 4 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 4 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1 2 3 4, चेन 1 एंड 4 मोर इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 4 डबल क्रोशे स्टिचेस और बनाएंगे, 2 3 एंड 4.
अब ये जो चेन 2 है प्रीवियस रो का, यहाँ पे हम एक बैक पोस्ट कर लेंगे. विल वर्क अ बैक पोस्ट ऑन द चेन 2 ऑफ द प्रीवियस रो. एंड दिस कंप्लीट्स आर रो नंबर 12. रो नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया है. लेट्स स्टार्ट विथ रो नंबर 13. रो नंबर 13 स्टार्ट करते हैं. चेन 2 एंड टर्न योर वर्क. 2 चेन्स बना के अपना काम टर्न करेंगे. और इस रो में भी हमने सेम शेल का पैटर्न रिपीट करना है. वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम पैटर्न ऑफ द शेल इन दिस रो. और सिर्फ बैक पोस्ट की जगह हम अब फ्रंट पोस्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू डू फ्रंट पोस्ट इंस्टेड ऑफ बैक पोस्ट नाउ, बट द शेल पैटर्न विल रिमेन द सेम. So into the chain 1 space we'll work 4 double crochet stitches. chain 1 space में 4 double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 3 4 chain 1 and 4 more double crochet stitches into the same space. उसी same space में 4 और double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 3 and 4. Now we'll work a front post double crochet stitch. अब एक front post double crochet stitch बनाएंगे यहाँ पे. तो ये देखिए जो front post back post हमने किया उससे देखिए इसी लाइन सी आगे उभरी हुई. This is how it looks when you do a front post back post in one stitch. You get these lines and you can see this growing because we have increased the number of stitches in our shells. तो शेल में हमने क्या किए थे, हमने पहले हमने एक एक स्टिच किया था, फिर हमने दो दो किए, फिर 2 + 2, फिर 3 + 3, फिर 4 + 4. इस तरीके से हमारा ये इस तरीके से ग्रो हो गया क्योंकि हमने शेल्स के जो स्टिचेस हैं वो इंक्रीज़ करते गए. हम फिर से हम अपना शेल बनाएंगे. विल रिपीट द पैटर्न ऑफ द शेल हियर. 4 डबल क्रोशे स्टिचेस. 1 2 3 and 4 chain 1, एक चेन बनाएंगे एंड 4 मोर इनटू द सेम चेन 1 स्पेस. उसी सेम स्पेस में 4 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 2 3 and 4. अब एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. विल वर्क अ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच हियर. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर देना. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू प्रेस द हाइप बटन टू. तो फिर से हम यहाँ पे अपना शेल बनाते हैं. चेन 1 स्पेस में विल वर्क 4 डबल क्रोशे स्टिचेस. 1 2 3 4 चेन 1, एक चेन बनाएंगे एंड 4 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 4 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 2 3 एंड 4. फिर से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. विल वर्क अ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच. अब चेन 1 स्पेस में अपना शेल बनाएंगे. विल वर्क आवर शेल हियर. 1 2 3 and 4 chain 1 and 4 more into the same space. उसी सेम स्पेस में 4 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 2 3 and 4. फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच. फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे यहाँ पे. फिर से शेल बनाएंगे चेन 1 स्पेस में. विल वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस. 4 डबल्स. 1 2 3 and 4 चेन 1, एक चेन बनाएंगे. 4 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 4 डबल क्रोशे स्टिचेस और बनाएंगे. 2 3 and 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच. एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे यहाँ पे. फिर से अपना शेल बनाएंगे. विल वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस. 4 डबल्स. 1 2 3 and 4.
चेन 1, एक चेन बनाएंगे, 4 और डबल क्रोशेट स्टिचेस उसी सेम स्पेस में बनाएंगे. विल वर्क 4 मोर डबल क्रोशेट स्टिचेस इनटू द सेम स्पेस. 3 और 4. फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे. एंड विल वर्क आवर शेल हियर इनटू द लास्ट शेल में चेन 1 स्पेस में अपना शेल बनाएंगे. 4 डबल क्रोशेट स्टिचेस, 1 2 3 4, चेन 1 एंड 4 मोर इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 4 डबल क्रोशेट स्टिचेस और बनाएंगे. 1 2 3 and 4. Now we'll work a front post on the chain 2 of the previous row. तो ये जो chain 2 है previous row की, यहाँ पे हम एक front post कर लेंगे. And this completes our row number 13. row number 13 भी हमारी complete हो गई है. Let's start with row number 14 and that is going to be the last row for the shells. तो shells का एक last row बच गया है, वो कर लेते हैं आप. और अब तक ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखिए. स्टार्ट विथ रो नंबर 14. रो नंबर 14 स्टार्ट करते हैं. चेन 2 एंड टर्न योर वर्क. 2 चेन्स बना के अपना वर्क टर्न करेंगे. और ये वाला जो शेल है, ये प्रीवियस वाले शेल से हमने बड़ा बनाना है. वी आर गोइंग टू मेक अ बिगर शेल फ्रॉम द प्रीवियस वन. तो अब प्रीवियस वाले में हमने 4 डबल क्रोशेट स्टिचेस, चेन 1 और 4 डबल क्रोशेट स्टिचेस किए थे. अब इस वाले में हम 5 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे. वी आर गोइंग टू मेक 5 डबल क्रोशेट स्टिचेस, चेन 1 and 5 double crochet stitches into the chain 1 space that we have here. So we'll have even more bigger shell now. तो यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाते हैं. We'll work 5 डबल क्रोशेट स्टिचेस, 1 2 3 4 and 5. चेन 1, एक चेन बनाएंगे एंड 5 मोर डबल क्रोशेट स्टिचेस इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 5 और डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे. 2 3 4 एंड 5. अब एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे. विल वर्क अ बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच हियर. Now into the next chain 1 space again we'll work our shell. फिर से हम अपना shell बनाएंगे next chain 1 space में. 5 doubles, 2 3 4 and 5. chain 1, एक chain बनाएंगे and 5 more doubles into the same space. उसी same space में 5 और doubles बनाएंगे. 2 3 4 और 5. फिर से एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे. विल वर्क अ बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच. नाउ इनटू द चेन 1 स्पेस विल वर्क आवर शेल. चेन 1 स्पेस में हम अपना शेल बनाएंगे. 5 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे. 5 डबल्स, 2 3 4 एंड 5. चेन 1, एक चेन बनाएंगे और 5 और डबल्स उसी सेम स्पेस में बनाएंगे. विल वर्क 5 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस. 2 3 4 एंड 5. बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच. बैक पोस्ट डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे. इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट हम शुरू से जो एक ही स्टिच है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे नहीं करेंगे, नहीं तो ये जो लाइन है ये टेढ़ी मेढ़ी बनेगी. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू द फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट अकॉर्डिंगली टू द सेम स्टिच दैट यू आर कंटिन्यूइंग. तो अब नेक्स्ट शेल में फिर से हम शेल बनाएंगे. चेन 1 स्पेस में विल वर्क आवर शेल इनटू द चेन 1 स्पेस. 5 डबल क्रोशेट स्टिचेस, 5 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे. 1 2 3 4 5. चेन 1, एक चेन बनाएंगे
एंड 5 मोर इनटू द सेम स्पेस, 5 और डबल क्रोशा स्टिचेस बनाएंगे उसी सेम स्पेस में, 2 3 4 5। फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशा स्टिच बनाएंगे, विल वर्क अ बैक पोस्ट डबल क्रोशा स्टिच। अगेन वी नीड टू वर्क आवर शेल, फिर से हम अपना शेल बनाएंगे, 5 डबल क्रोशा स्टिचेस, 1 2 3 4 5, चेन 1 एंड 5 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस, उसी सेम स्पेस में 5 और डबल क्रोशा स्टिचेस बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। फिर से एक बैक पोस्ट डबल क्रोशा स्टिच बनाएंगे, विल वर्क अ बैक पोस्ट डबल क्रोशा स्टिच। नाउ वी नीड टू वर्क आवर शेल, फिर से हमें अपना शेल बनाना है, चेन 1 स्पेस में 5 डबल क्रोशा स्टिचेस, 1 2 3 4 5, चेन 1, एक चेन बनाएंगे, 5 और डबल क्रोशा स्टिचेस बनाएंगे उसी सेम स्पेस में, विल वर्क 5 मोर डबल क्रोशा स्टिचेस इनटू द सेम स्पेस, 2 3 4 and 5। now we need to work a back post, एक बैक पोस्ट डबल क्रोशा स्टिच बनाएंगे, now into the last shell we need to work our shell, ये लास्ट शेल है हमारा, पे हम 5 डबल क्रोशा स्टिचेस बनाएंगे, विल वर्क 5 डबल क्रोशा स्टिचेस, 2 3 4 एंड 5, चेन 1, एक चेन बनाएंगे और 5 और डबल क्रोशा स्टिचेस बनाएंगे उसी सेम स्पेस में, विल वर्क 5 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस, 2 3 4 and 5। now we need to work a back post onto the chain 2 of the previous row का जो chain 2 है इसमें हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे, यार्न ओवर पीछे से नीडल को लेके जाएंगे, लूप पुल करके, पुल थ्रू 2 पुल थ्रू 2। तो इस तरीके से ये हमारा, अगर आप देखोगे तो ये शेल बेसिकली एक पार्ट बन के रेडी हो गया है, ये देखिए। अब हमें इसके पूरे अराउंड, यहाँ से स्टार्ट करके पूरे इसके पूरे अराउंड हमने सिंगल क्रोशे स्टिचेस करके एक बॉर्डर सा बना लेना है। सो वी नीड टू मेक बॉर्डर यूजिंग सिंगल क्रोशे स्टिचेस ऑल अराउंड। सो ये वाले पोर्शन में, ये नीचे का पोर्शन में और ये वाले पोर्शन में। टॉप हमारा ऐसे ही रहेगा, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद द टॉप विल रिमेन लाइक दिस, एंड इन टू द लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड द बॉटम वी नीड टू डू सिंगल क्रोशे स्टिचेस। तो यहाँ पे पहले मैं चेन 1 कर रही हूँ, आई एम गोना डू अ चेन 1 एंड यू कैन सी दीज स्पेसेस। ये स्पेसेस देख रहे हो आप, या यहाँ पे जो चेन 2 स्पेसेस हमने किए हैं या फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट स्टिच किए हैं उसका ये स्पेसेस है, और ये बीच में ये स्टिचेस के बीच का जॉइंट है। तो हमने 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इस स्पेस में करने हैं और एक सिंगल क्रोशे स्टिच इस जॉइंट में करना है। सो वी नीड टू डू 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द स्पेस एंड 1 इनटू द स्टिच हियर। तो चलिए पहले ये 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हम ये स्पेस में कर लेते हैं। विल वर्क 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन द स्पेस हियर, 1 एंड 2। अब ये जो स्टिच है, इस स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे। विल गो इनटू द स्टिच हियर एंड विल वर्क अ सिंगल क्रोशे स्टिच, देन अगेन विल वर्क 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन द स्पेस। फिर से हम ये जो स्पेस है इसमें 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 एंड 2, 1 स्टिच इन द स्टिच हियर। ये जो स्टिच है इसमें एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। फिर से स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 एंड 2, एक सिंगल क्रोशे स्टिच में बनाएंगे। विल वर्क 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द स्टिच हियर, देन अगेन 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस, 1 एंड 2, 1 इनटू द स्टिच, एक स्टिच में बनाएंगे, अगेन इनटू द स्पेस 1 एंड 2, then again into the stitch 1
then again into the space 2 1 and 2 into the stitch 1 single crochet stitch into the stitch, फिर से 2 बनाएंगे स्पेस में, विल वर्क 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द स्पेस, एक स्टिच यहाँ पे स्टिच में बनाएंगे, विल वर्क 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द स्टिच हियर, फिर से 2 बनाएंगे साइड में 1 एंड 2, एक बनाएंगे स्टिच में 1 इनटू द स्टिच, फिर से स्पेस में 2 बनाएंगे, विल वर्क 2 इनटू द स्पेस 1 एंड 2, 1 इनटू द स्टिच, एक स्टिच में बनाएंगे 2 इनटू द स्पेस, स्पेस में 2 बनाएंगे 1 एंड 2, एक स्टिच में बनाएंगे, विल वर्क 1 इनटू द स्टिच, फिर से स्पेस में बनाएंगे 1 एंड 2, एक स्टिच में बनाएंगे, विल वर्क 1 इनटू द स्टिच, 2 इनटू द स्पेस 1 एंड 2, 1 इनटू द स्टिच, एक स्टिच में बनाएंगे, then again into the space 2 1 and 2, एक स्टिच में बनाएंगे, विल वर्क 1 into the stitch, एंड वी हैव ऑलरेडी रीच द बॉटम पोर्शन में हम आ गए, तो ये एकदम कॉर्नर पे हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, विल वर्क 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द कॉर्नर, विल चेन 1, एक चेन बनाएंगे, और अब ये नीचे वाले हिस्से में हम अपने स्टिचेस बनाने शुरू करेंगे। तो बेसिकली ये हमारी फाउंडेशन चेन की दूसरी साइड है, दिस इज़ द अदर साइड ऑफ आवर फाउंडेशन चेन, सो विल वर्क आवर स्टिचेस इन द अदर साइड ऑफ द फाउंडेशन चेन, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द चेन्स दैट वी हैव हियर। तो हर एक चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे, तो इस तरीके से हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक चेन में करते जाना है। वी जस्ट नीड टू डू 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द चेन्स दैट वी हैव हियर। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो में, कुछ भी नहीं, अगर पैटर्न में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको हैप्पीली आंसर करूँगी। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन द पैटर्न और यू हैविंग एनी डाउट, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगी उसमें कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करके। सो दिस इज़ द लास्ट चेन हियर, नाउ आई चेन 1, फिर से एक चेन बनाएंगे हम, और अब ये वाला साइड हमने इसी तरीके से करना है जैसे हमने दूसरा साइड किया था। सो वी नीड टू रिपीट द सेम लाइक वी डिड अर्लियर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे पहले हमारे पास ये स्टिच आ रही है, सो फर्स्ट वी आर गेटिंग द स्टिच हियर, सो 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द स्टिच, एक सिंगल क्रोशे स्टिच में करेंगे, एंड आई एम वर्किंग ओवर द यार्न टेल। ये जो यार्न टेल है छोटी वाली, मैं इसके ऊपर ही काम कर रही हूँ ताकि ये सिक्योर हो जाए, बाद में मुझे वीव इन ना करना पड़े। सो आई एम वर्किंग ओवर द यार्न टेल सो दैट आई डोंट हैव टू वीव इन द एंड। फिर एक हमने यहाँ पे कर लिया, अब 2 हम स्पेस में करेंगे, विल वर्क 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द स्पेस, 1 इनटू द स्टिच, एक हम स्टिच में करेंगे, देन अगेन 2 इनटू द स्पेस, 2 इधर स्पेस में करेंगे, 1 एंड 2, फिर एक सिंगल क्रोशे स्टिच हम स्टिच में बनाएंगे, विल वर्क 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द स्टिच, देन 2 इनटू द स्पेस, 2 हम स्पेस में बनाएंगे, एक स्टिच में बनाएंगे, 2 स्पेस में बनाएंगे, 1 एंड 2, एक स्टिच में बनाएंगे, 1 इनटू द स्टिच, फिर से 2 स्पेस में बनाएंगे, 2 इनटू द स्पेस, 1 इनटू द स्टिच, स्टिच में एक बनाएंगे, 2 इनटू द स्पेस, 1 एंड 2, एक स्टिच में बनाएंगे, विल वर्क 1 इन द स्टिच, 2 इनटू द स्पेस, 1 एंड 2, 1 इनटू द स्टिच, एक स्टिच में बनाएंगे, फिर से 2 स्पेस में बनाएंगे, 2 इनटू द स्पेस, 1 इनटू द स्टिच, एक स्टिच में बनाएंगे, फिर से 2 स्पेस में बनाएंगे, 1 एंड 2, एक स्टिच में, 1 इनटू द स्टिच, एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है। 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द स्पेस, 1 इनटू द स्टिच। तो 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हमने स्पेस में करनी है और एक हमने स्टिच में, फिर से 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस स्पेस में, 2 इनटू द स्पेस एंड 1 इनटू द स्टिच, स्टिच में एक, फिर इस स्पेस में 2 करेंगे, 1 एंड 2, एक स्टिच में,
2 into the space, 1 and 2 and 1 into the stitch. And now we need to slip stitch to join. तो इसी वाली stitch पे हम slip stitch करके इसे join करेंगे and we'll chain 1 and fasten off. chain 1 करके हम fasten off कर देंगे और हमने यही सेम पैटर्न फॉलो करके सेम ऐसा ही एक और पीस रेडी करना है. इसको पुल करके टाइट कर देते हैं. जस्ट पुल इट अप एंड टाइटन इट and you need to repeat the same pattern and make one more piece of the same type. तो इस तरीके के हमें 2 पीसेस चाहिए. तो इसी पैटर्न को आपने फॉलो करके ऐसा ही एक और पीस तैयार कर लेना है. ये देखिए मैंने ऑलरेडी 2 पीसेस रेडी कर लिए हैं. ये देखिए दूसरा पीस मेरा रेडी है. तो ये 2 पीसेस को हम इस तरीके से जॉइन करेंगे और हमारा बैग बन के रेडी हो जाएगा. तो इस पार्ट के लिए इतना ही. बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगी कि इसको जॉइन कैसे करना है और इसका हम हैंडल बनाएंगे. तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय.